हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक फैक्ट एक तथ्य के साथ में। मैंने कुछ इकट्ठा किया है सामग्री, जिसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत, जिसको भगवान शिव का निवास भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास भी कहा जाता है, और ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, जैन धर्म में भी इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या जैन धर्म में क्या महत्वपूर्ण है और क्या हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है। और इसका एक और फैक्ट भी है, हिममानव, जिसको येती भी कहते हैं, जिसके पैर अक्सर देखने को मिलते हैं हिमालय और उसके आसपास में। बताया जाता है इनके पैर की सिर्फ पैर की लंबाई और चौड़ाई 3 फीट तक होती है, और जिनके पैर के पंजे की लंबाई चौड़ाई 3 फीट हो, तो इसका मतलब वो मानव तो काफ़ी लंबा ऊंचा और काफ़ी तगड़ा हो सकता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है। ये जितनी भी मैंने सामग्री इकट्ठा की है, ये नेट से और हिमालय के आसपास रहने वाले लोकल कबीले से, उनके आसपास रहने वाले लोकल आदमियों से इकट्ठा की है। तो चलिए बात करते हैं हिमालय पर्वत, जिसको भगवान शिव का निवास भी कहा जाता है, और हिंदू धर्म में बहुत ही इसकी आस्था और बहुत महत्व भी है। हिंदू धर्म में इसके अनेकों तरह से अनेक वीडियोज़ भी हैं, अनेक सामग्री भी इकट्ठा हो चुकी है। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले यति मानव, जिसकी आज अभी कुछ दिनों पहले ही इंडियन आर्मी ने फोटोज़, उसके पैरों की फोटोज़ सोशल मीडिया पे दिखाई थी कि ऐसे ऐसे उन्होंने दावा किया था। उन्होंने बाकायदा सब कुछ प्रूफ के साथ में इंटरनेट पे दिखाया था इंडियन आर्मी ने उसके बारे में। असल में यति है कौन? यति एक देखा जाता है एक सफ़ेद कलर का, वाइट रंग का, बर्फीला एक मानव जैसा होता है। एक बार कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे, हम लोग, तो हमने आसपास में निशान देखे, तो हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा कि ये पैर के निशान किसके हैं। तो उन्होंने वो देखने से भी मना कर दिया, चेहरा घुमा लिया, बोला कि इनको मत देखिए, ये यति के फुटप्रिंट है, पैरों के निशान है। तो हमने बोला यति कौन है भाई, हमने तो इसके बारे में कुछ सुना नहीं। तब उन्होंने हमें कुछ डिटेल में बताया। उन्होंने बताया कि इसको देखना अशुभ माना जाता है। जो इसको देखते हैं उनके घर में कुछ दिनों में कुछ दुर्घटना घट जाती है, जैसे कोई मौत हो जाती है अचानक से, या फिर कुछ बिजनेस में बड़ा हानि हो जाती है। ये शुभ नहीं माना जाता। तो इस प्रकार की उन्होंने कुछ हमें बताई। और भारतीय सेना ने भी आज ही फिलहाल ही कुछ टाइम पहले ही एक दावा किया था कि उसके देखने का, यति मानव के देखने का। सबसे पहले यति की तस्वीर 1951 में छपी थी। इसके पैरों के निशान 15 गुना 32 इंच तक थे, वही 3-3.5 फीट के आसपास में थे। और हिमालय के इस जीव को लेकर, यति को लेकर, बहुत सी परिकल्पनाएं, बहुत सी कथाएं भी मशहूर है। असल में यति की कहानी बहुत पुरानी है, बहुत ही पहले से इसके बारे में चर्चा होती आ रही है। अलग अलग जगह पे, अलग अलग हर बार अलग अलग टॉपिक पे इसकी चर्चा होती आई है। नेशनल जियोग्राफिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 326 ईसा पूर्व, नेशनल जियोग्राफी की एक रिपोर्ट थी, उसमें 326 ईसा पूर्व सबसे पहले सिकंदर ने सिंधु घाटी को जीता था। उस समय पे सिकंदर ने कहा था कि मुझे यति मानव देखना है, हिम मानव देखना है। तो वहाँ के लोकल आदमियों ने कहा कि वो बहुत दूर और हिमालय के शिखर पे ऊंची चोटियों के पास पाया जाता है, आम नीचे वो घूमता हुआ नहीं मिलता है। और इसी से जुड़ी हुई फैक्ट के बारे में बात करते हैं। अब थोड़ा फैक्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बहुत सी एवरेस्ट कैलाश पर्वत से काफ़ी ऊंची चोटी है, बहुत ऊंची है, लगभग 2000 मीटर के आसपास एक्स्ट्रा ऊंची है एवरेस्ट। और एवरेस्ट को लगभग 100 लोगों ने फतेह किया है, लेकिन आज तक कोई भी कैलाश पे नहीं चढ़ नहीं सका। कोशिश बहुतों ने की है, बहुत से वैज्ञानिकों ने कोशिश की है, लेकिन कोई चढ़ नहीं सका। कहा जाता है कि जब हम लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं, वैज्ञानिक और पर्वतारोही ने जब चढ़ने की कोशिश की, तो उन्होंने महसूस किया, और जो उन्होंने महसूस किया वो आम पब्लिक को और आम दुनिया में आके बताया कि जब हमने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, तो कुछ अजीब सा है, कुछ अजीब शक्तियाँ हैं जो हमें रोकती हैं। अब तक तो बात चल रही थी इतिहास पे, अब बात करते हैं धर्म के ऊपर। जो कहा जाता है कि कुछ अजीब सी ताकतें हैं जो हमें चढ़ने से रोकती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम चढ़ रहे हैं लगातार, लग रहा है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ देर बाद पता चलता है कि हम नीचे आ गए हैं। जब आके अपना बेस कैंप देखते हैं जो हमने नीचे बनाया था, हम हैरान हो जाते हैं। ये एक वैज्ञानिक ने कहा था
यूएस का वो वैज्ञानिक था, नाम तो मैं प्रॉपर अभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन यूएस का शायद कोई वैज्ञानिक था। उन्होंने बताया था कि मैं ऊपर चढ़ रहा था और चढ़ते 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 अचानक से मैं आके रुका, तो अपने शिविर के सामने आके रुका। और जिसमें चढ़ते टाइम ताकत ज़्यादा लगती है और उतरते टाइम कोई सी भी चीज़ से ताकत कम लगती है, लेकिन इतनी ही ताकत मुझे उतरने में लग रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं चढ़ रहा था या उतर रहा था कैलाश पर्वत से, लेकिन कुछ तो है। और कई वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि जब हम कैलाश पर्वत पर चढ़ते हैं तो हमें अचानक से नाखून हमारे बड़े होने लगते हैं। कहा जाता है कि समय वहाँ कई गुना स्पीड से दौड़ता है। जो समय की स्पीड है वहाँ जाने के बाद में कई गुना बढ़ जाती है अचानक से। जैसे कि नाखून जितने हमारे एक हफ्ते में बढ़ते हैं, वहाँ कुछ सेकंड में इतना बढ़ जाते हैं। हमारी स्किन, जितना हमारा स्किन 4 साल में जाके डल होता है, ग्रोथ करता है, जो एजिंग फैक्टर दिखाता है, वो वहाँ पे कुछ दिनों में ही दिखाना शुरू कर देता है। तो इतनी समय स्पीड से समय से वहाँ गुजरता है। ऐसा क्यों है? इसके भी 2-3 कारण है। नंबर 1 धार्मिक, क्योंकि धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव का निवास है कैलाश स्थान। वहाँ वो अपने परिवार के साथ में रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर कोई नहीं चढ़ता। ये बात तो आम है, सभी ने सुना होगा। लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी है, अगर साइंस की दृष्टिकोण से देखें तो दूसरा फैक्टर ये है कि वो पूरी पृथ्वी, जितनी भी पृथ्वी है, उसका बिंदुसार है, सबसे बीच में है। इसलिए वहाँ पे पृथ्वी का बीच होने की वजह से वहाँ पे कुछ अजीब है। साइंस उसको प्रूफ नहीं कर पा रही है कि है क्या, लेकिन इतना तो कहती है कि कुछ ना कुछ तो अलग है जो आम जगह नहीं पाया जाता। अब फिर से वापस आते हैं धर्म की बात से अलग हटके यति की बात के ऊपर। दोस्तों, किसी बड़े विशालकाय मानव का होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें बड़े मानव और अजीब जीवों के बारे में तो हमें याद आता है कि अमेजन जंगल में जो हमारे यहाँ आम छिपकली छोटी छोटी सी पाई जाती हैं, वह काफ़ी बड़ी बड़ी पाई जाती हैं। आम मकड़ी, जिसको मकड़ी जाले बनती है छत में, वह अमेजन जंगल में आपको पता होगा, अगर आप फॉरेस्ट की जानकारी रखते हैं, 6 फीट लंबी और 6 फीट ऊंची मकड़ी पाई जाती है। जिस जंगल में सिर्फ मकड़ी की लंबाई 6 फीट हो, तो सीधी सी बात है वहाँ कितने बड़े बड़े जीव होते होंगे। बुलेट आंट इतना छोटी सी चींटी है, लेकिन अगर काट ले तो गोली लगने जितना दर्द करती है। अमेजन जंगल की बात बता रहा हूँ, ये अमेजन जंगल का फैक्ट है। लेकिन जब अमेजन जंगल में हो सकता है, तो पृथ्वी के बिंदु जो धर्म से भी जुड़ा है और साइंस से भी जुड़ा है, वहाँ किसी बड़े मानव का होना, हिम मानव का होना कोई आश्चर्य की जनक की बात नहीं है मेरे हिसाब से। और के हिसाब से तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, हो सकता है। और अमेजन जंगल में अगर लंबाई की ही बात करें तो क्रैकोनोवा करके कोई सांप है जो पृथ्वी का सबसे बड़ा अजगर कहा जाता है। लेकिन उससे भी बड़े सांप, लगभग 100 फीट 150 फीट तक का सांप देखने के पाए जाने का दावा वैज्ञानिक कर चुके हैं। और अमेजन जंगल को अभी तक सिर्फ वैज्ञानिक 10% ही स्टडी कर पाए हैं, उससे ज़्यादा स्टडी अभी तक अमेजन जंगल पे हुई नहीं है। तो अमेजन जंगल की बात को छोड़कर वापस आते हैं वीडियो के ऊपर। यति मानव का होना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि फैक्ट की ओर। तो कुछ फैक्ट ऐसे भी हैं कि वहाँ पर जाकर इंसान दिशा भूल जाता है। जो दिशा यंत्र होते हैं, मापक यंत्र, दिशा मापक यंत्र, जिससे दिशाओं का पता चलता है, वो भी वहाँ जाकर काम नहीं करते। अब ये ग्रेविटी का खेल है, यूनिवर्स का खेल है, या फिर पृथ्वी का बिंदु कौन है, जो भी है, कई शास्त्रों में हिमालय और उसकी अन्य श्रृंखलाओं को, जैसे कैलाश पर्वत है, अन्य पर्वतों को पृथ्वी का मूल शीश कहा गया है, स्तंभ कहा गया है कि पृथ्वी इन्हीं के ऊपर खड़ी है। हिंदू धर्म में कहा भी जाता है कि पृथ्वी शेषनाग के ऊपर, फन के ऊपर खड़ी रुकी हुई है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है। अब बात करते हैं जैन धर्म की ओर, थोड़ा लेके चलते हैं। जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है। जैन धर्म में कैलाश पर्वत में जो सबसे पहले जैन मुनि थे, उन्होंने ज्ञान और आस्था वहीं प्राप्त की थी, और वहीं पे ही, ऐसा मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, और वहीं पे ही उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी। तो जैन धर्म में भी इसका एक अपना महत्व अलग ही है, हिंदू धर्म में भी है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में वहाँ पे दिशा मापक यंत्र फैल हो जाते हैं, एज बढ़ते हैं? तो इसके बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने कहा है कि जब हम चढ़ रहे थे तो हमारे अचानक से नाखून बढ़ रहे थे। ये तो हर जगह बताया जाता है, नॉर्मल बात है।
लेकिन जब हम उस पर चढ़ नहीं पाए, चढ़ रहे थे तो नॉर्मल बात है, लेकिन जब हम उस पर चढ़ नहीं पाए, आधे से वापस आ गए या फिर दिशा भटक गए, कैसे भी हो गए हम नीचे आ गए। तो नीचे आने के बाद में भी जिन्होंने उस पर चढ़ने की कोशिश की, हालांकि आज के टाइम पे कैलाश पे चढ़ना बैन है, बैन लगा रखा है सरकार ने, चाइना सरकार ने लगाया था। तो सबसे पहले कि उस पर बैन लगा हुआ है, लेकिन जिसने भी चढ़ने की कोशिश की उनमें से ज़्यादातर वैज्ञानिक और पर्वतारोही किसी न किसी अकस्मात मृत्यु के शिकार हो गए, अचानक से मृत्यु के शिकार हुए। और ये किसी एक के साथ होता तो अलग बात थी, लेकिन ज़्यादातर में गिना जाता है 100 में से 95 आदमी, 10 में से 9 आदमी ऐसा के साथ में ऐसा हुआ। सिर्फ 1 या 2 ही आदमी सही सलामत बच पाए थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि 7 चिरंजीवी जो कलयुग के अंत तक जिंदा है। अब मैं नाम बताऊं तो के नाम तो मुझे अभी फ़िलहाल भी याद भी आ रहे हैं, जैसे अश्वत्थामा, गुरु परशुराम, ठीक है, हनुमान जी और ऋषि और रावण के भाई थे विभीषण और 2 ऋषि भी हैं। ये 7 चिरंजीवी जो कलयुग के अंत में भी जीवित है और सतयुग और द्वापर युग से भी जिंदा है। तो ये वहाँ तपस्या कर रहे हैं, कितने युगों से तपस्या कर रहे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कली पुरुष के आने का। ये क्यों इंतजार कर रहे हैं? सबसे पहले रामायण में रावण था वो ब्राह्मण था। तब से बड़ी बात ये आती है कि जो रामायण में राक्षस था वो एक ब्राह्मण था, ज्ञानी, वेदों का ज्ञाता, 10 दिशाओं का ज्ञाता, ऐसा पुरुष एक राक्षस था। उसको मारने के लिए भगवान श्री राम आए थे। और दूसरी चीज बात करते हैं द्वापर युग की। त्रेता युग में हो गया, द्वापर युग की बात करते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अंत में द्वापर युग के अंत में लिया था जन्म। उस टाइम पे भी कंस, दुर्योधन और भी न जाने कितने अभद्र और राक्षस थे। राक्षस सिर्फ वो नहीं होते दोस्तों जो बड़े बड़े नाखून होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, वो नहीं होते हैं। आम आदमी को भी राक्षस श्रेणी में रखा जाता है, जिनके कर्म राक्षस जैसे हों। तो दुर्योधन ये थे। और द्वापर युग के बाद में अब आता है कलयुग। कलयुग में ठीक है, कलयुग में क्यों जिंदा है? द्वापर युग में भी गुरु परशुराम ने शिक्षा दी थी। किसको दी थी? भीष्म को दी थी, गुरु द्रोणाचार्य को दी थी और भी बहुत सारे शिष्यों को दी थी जो नहीं जीवित बचे थे, और कर्ण को दी थी, ठीक है। तो उसी तरह गुरु धर्म का पालन करने के लिए कली पुरुष को शिक्षा देने के लिए अस्त्र और शस्त्र की, जो रामायण और महाभारत में यूज होते थे, उन दिव्यास्त्रों की शिक्षा देने के लिए गुरु परशुराम पृथ्वी पे है। हनुमान जी उनकी मदद के लिए हैं, वो भी युद्ध में भाग लेंगे। और कहा तो ये भी आता है कि रावण भी कली युग में जरूर आएगा, लेकिन किस ओर से लड़ेगा ये भरोसा नहीं है। चलो इसको, ये टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, आगे बात करते हैं, हिमालय की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हिमालय से बात करते हैं हम कैलाश पर्वत की। कैलाश पर्वत का जिक्र रामायण में भी है, द्वापर युग में भी है, और अब कलयुग में तो सामने ही खड़ा है आप लोगों के, आप देख ही सकते हैं। रामायण में जिस समय रावण को अभिमान हो गया और सोचा कि लंका भगवान शिव को लेके जाता हूँ, तो उनकी बहुत यज्ञ किया, तपस्या की, बहुत प्रार्थना भी की, बहुत विनती की, लेकिन भगवान कैलाश से उठने के लिए तैयार नहीं थे। तो रावण सोचता है कि क्यों ना मैं कैलाश को ही उठा के लेके चला जाऊँ, जो कि प्रयास उसका असफल हुआ था। और अगर चलो इसको भी नहीं मानते रामायण की बात, तो संजीवनी बूटी कैलाश से ही लेके आई जाती है। जब जड़ी बूटी की बात हो रही है तो कहा जाता है, हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है कि अनेक ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कैलाश पर्वत पर पाई जाती हैं, सिर्फ संजीवनी नहीं, और जो मुर्दे को भी जिंदा करने में सक्षम है आज भी, फिलहाल के टाइम पे भी, और जो इंसान को आयु बढ़ाने में भी सक्षम है, वृद्धावस्था को रोकने में सक्षम है, एजिंग फैक्टर कम करने में सक्षम है, और किसी भी रोग को, अन्य रोग को भी ठीक करने में सक्षम है। तो ऐसी जड़ी बूटियां आज भी हिमालय पर पाई जाती हैं, कहा तो ये भी जाता है। तो हिमालय की बात चल रही थी जड़ी बूटी की, तो जड़ी बूटी लेने गए थे हनुमान जी गए थे लगभग 12 बजे। हनुमान जी की स्पीड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हनुमान जी की उड़ने की स्पीड क्या थी, सबसे पहले बात करते हैं स्पीड का अंदाजा क्या था। हनुमान जी लगभग कितनी स्पीड से उड़ते थे?
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लगभग 12 बजे के आसपास में लक्ष्मण जी को मूर्छा आई थी शक्ति लगने की वजह से, जब इंद्रजीत ने उनको शक्ति मारी थी, शक्ति बाण मारा था। और उसके बाद में विभीषण ने कहा कि सुषेण वेद को लेके आओ। विभीषण को के कहने पर सुषेण वेद को लाने में कम से कम 15 मिनट का समय तो अनुमान से लगा ही होगा। उसके बाद में सुषेण वेद ने आके चेक किया, सब कुछ किया, उसमें भी कम से कम 10 मिनट का समय लगा होगा। 15 और 10 25 मिनट की बात हो गई। उसके बाद में फिर उन्होंने उड़ान भरी। रास्ते में उनको जो कालनेमी मिला था, जिसने रावण ने जिसको भेजा था कि भाई तुम जाओ, तुम उससे भी तेज यात्रा करने में सक्षम हो तो जाओ और उसको रोकने की कोशिश करो। लगभग उस असुर ने भी लगभग अंदाजा है कि आधा घंटा उनको भ्रमित किया होगा। राम नाम बज रहा था वहाँ बैठ के, तो आधा घंटा उन्होंने भी उनको भ्रमित किया होगा। तो निकल गया लगभग 1 घंटा 50 मिनट। फिर आते टाइम उनको भरत ने शक्ति तीर चला के घायल किया। जब जमीन पे आए फिर वापस मूर्छित हुए, फिर वापस होश में आए और फिर वहाँ से उड़े। तो उस प्रोसेस में भी लगभग आधा घंटा या आधा घंटे ज़्यादा निकल गया होगा, हो गए 2 घंटे। तो सुबह 4 बजे वो वापस आ गए थे, क्योंकि 4:30 पौने 5 बजे सूर्य उदय हो जाता है घाटी में। 12 से 4 बजे के बीच में वापस आ गए थे। 2 घंटे उनका समय भी वेस्ट हुआ। तो 2 घंटे में वो हिमालय जाकर, और 10-15 मिनट तो वहाँ से बूटी ढूंढने में भी लगी होगी, उस पर्वत को काटने में भी लगा होगा। लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटे में हनुमान जी 2,000-2,500 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके वापस आ गए थे। तो ये स्पीड थी उड़ने की हनुमान जी की। हनुमान जी ने कहा था कि प्रभु अगर आप आज्ञा दे तो मैं सूर्य को रोक दूं, वो निकलेगा ही नहीं अगर सूर्य निकलने की बात है। उन्होंने ये भी कहा था, और उन्होंने कहा था कि अगर वो भी नहीं हो तो वो करना है, सृष्टि में प्रलय आ जाएगी तो मैं अपने प्राण निकाल के लक्ष्मण जी के अंदर डाल दूं, मैं वो भी कर सकता हूँ। लेकिन श्री राम ने कहा कि नहीं, मेरा आशीर्वाद है, आप जाओ और संजीवनी बूटी लेके आओ। तो रामायण में भी कैलाश पर्वत का जिक्र है। दूसरी बात करते हैं महाभारत में। महाभारत में भी एक छोटा सा जिक्र कैलाश पर्वत का आता है। कैलाश पर्वत के रास्ते ही पांडव स्वर्ग जाने की तैयारी करते हैं, जिसमें सिर्फ अकेले युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंच पाते हैं, बाकी सभी पांडव वहां पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि युधिष्ठिर अपने साफ मन से और किसी भी भावना को साथ ना लेकर सभी भावनाओं को पृथ्वी पर ही त्याग कर अपने सच्चे मन से वहां पर जाने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए वो पहुंच पाते हैं। पूरी बात बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और उसी समय धर्मराज ने आके उनको बताया था कि हे मानव, हे युधिष्ठिर, जब भी इस पर्वत पर कोई मनुष्य अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर अपने सारे द्वेष, सारी खुशियाँ, सारे दुख, सब कुछ त्याग करके इसका सफ़र करने की कोशिश करेगा, सिर्फ वही इसको पूर्ण कर सकता है। जिसके मन में इतनी सी भी इच्छा बच जाएगी वो इस सफ़र को पूर्ण नहीं कर सकता। अब महाभारत में तो बहुत से तरीके दिखाए गए हैं कि कैसे कैसे सभी पांडव बीच में ही स्वर्गवास को प्राप्त करते हैं, उन सबको छोड़ देते हैं। बात करते हैं फिर वापस आते हैं गति पर। समय जब कोई ट्रैवलर करता है कैलाश पर्वत का, समय भटक जाते हैं और दिशा भटक जाते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी इन सबको भी कवर कर ले, इन सब से बच निकले, तो आगे जाके उसे यति मानव मिलता है, हिम पुरुष जिसको कहते हैं। वो रास्ते में ही आदमी को चीर फाड़ देता है अगर उसके मन में जरा सी भी द्वेष हो। यति मानव को कैलाश का पहरेदार भी कहा जाता है, और कई लोग इनको नंदी भगवान और हनुमान जी से भी जोड़कर देखते हैं। सभी के अपने अलग अलग तथ्य हैं, सभी की अपनी अलग अलग सोच है। लेकिन हालांकि नंदी भगवान का जो शरीर का आकार था वो एक बैल का आकार था, और जो ये पंजे पाए जाते हैं ये किसी मनुष्य के आकार पैरों के जैसे निशान पाए जाते हैं, इसीलिए ज़्यादातर इनको हनुमान जी के रूप में भी माना जाता है वहाँ पे। तो ये थी आज की संपूर्ण कैलाश की यात्रा। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपकी लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट हमें बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।